जन वल्लभ ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया
नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, कृष्ण शुभ प्रभु जी सादर प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो वसुदेव मुनियों से कह रहे हैं कि ये सकाम कर्म के फल से कैसे मुक्त हुआ जाए। तो अब मुनियों के अब उनको उपदेश है, सभी को, हम सभी को। सन्निकर्षो अत्र मर्त्यानाम् अनादरण कारणम् गांगम हित्वा यथा अन्य अम्बः तत्रो तत्रत्यो तत्रत्यो अम्बः तत्रत्यो याति शुद्धये। मेरे साथ पढ़िए। सन्निकर्षो अत्र मर्त्यानाम् सन्निकर्षो अत्र सन्निकर्षोऽत्र मर्त्यानाम् अनादरण कारणम् अनादरण अनादरणकारणम् कारणम् गांगम हित्वा यथा अन्य गांगं गाङ्गं हित्वा हित्वा जघन्याम् यथान्याम् अम्बः तत्रो याति शुद्धये। अम्भस्तत्रो याति शुद्धये। सन्निकर्ष निकटता, अत्र यहाँ इस जगत में, मर्त्यानाम मर्त्यों के लिए, हम मर्त्य लोग में है ना। अनादरण अनादरण अनादर का कारण कारण गंगम गंगा के जल को हित्वा त्याग कर, यथा जिस तरह अन्य दूसरा अम्ब पानी तत्रत्य उसके पास रहने वाला याति जाता है शुद्ध है शुद्धि के लिए। बहुत सुंदर वर्णन है। इस संसार में परिचय बढ़ने से, इस इस संसार में संसार संसार परिचय में में बढ़ने परिचय से बढ़ने से से अनादर पनपता है। अनादर 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 पनपता पनपता है। है। पनपता है। हाँ, इंग्लिश में एक फ्रेज है, टू मच फेमिलियरिटी ब्रीड्स कॉन्टेम्प्ट। आप बहुत ज्यादा जब क्लोज हो जाते हैं किसी के, तो उससे फिर आपको असंतुष्टि का अभाव का भास होने लगता है, ऐसा कहा जाता है। क्यों ऐसा होता है? भौतिक जगत में है ये। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हर जगह हमारा अपना स्वार्थ होता है। इतनी मित्रता है, जरा सा भी कहीं स्वार्थ में गड़बड़ हुआ तो मित्रता टूट जाती है। इस संसार में परिचय बढ़ने से अनादर पनपता है, ऋषि मुनि कह रहे हैं। बहुत अच्छा। उदाहरणार्थ, उदाहरणार्थ उदाहरणार्थ, जो व्यक्ति गंगा के तट पर रहता है, जो व्यक्ति जो गंगा व्यक्ति जो के व्यक्ति गंगा की गंगा तट गंगा के के पर तट तट पर पर रहता 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 है, 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 वो अपनी शुद्धि के लिए वो अपनी वो शुद्धि अपनी वह शुद्धि अपनी के शुद्धि के लिए लिए गंगा की अपेक्षा उपेक्षा करके गंगा गंगा की उपेक्षा गंगा की करके उपेक्षा करके अन्य किसी जलाशय को जाए। अन्य किसी अन्य जलाशय किसी को जाए। जलाशय को जलाशय को जाए। जा सकता है। हाँ, ऐसा ऐसा गंगा के जल के किनारे बैठता है, वहां पर आपको पूजा करवाता, सब कुछ करवाता है, हमेशा वहीं रहता है। नहाने के लिए दूसरी जगह जा सकता है वो, क्योंकि वो क्या लगेगा, गंगा, पहले तो गंगा को बहुत पवित्र मानेगा, ये मानेगा, फिर देखेगा गंगा में बहुत मिट्टी आ रही है, ये आ रही है, उधर का पानी साफ है, वहां जाने नहाने जाएगा। ऐसा हो सकता है क्योंकि बहुत ज्यादा अ, परिचय बढ़ गंगा के साथ में बैठा रहता है, तो सोचेगा यहाँ लोग पैर डाल देते हैं, ये डाल देते हैं, ये ऐसे भाव आने लगते हैं। यस्य अनुभूति कालेन लय उत्पत्ति आदिना अस्य वै स्वतो अन्य स्वतो अन्यस्मात् च गुणतो न कुतश्चन ऋष्यति।
तम क्लेश कर्म परिपाक गुण प्रवाह है। प्रवाह है, विसर्ग आएगा तो रो उठ जाएगा और आ जाएगा। अव्याहत अव्याहत अनुभवम ईश्वरम अद्वितीयम प्राण आदि स्वविभवैः उपगूढ़मन्यो मन्येत सूर्यम इव मेघहिम उपरागे। मेरे साथ, यस्य अनुभूति कालेन यस्य कालेन लय उत्पत्ति आदिना आदिना अस्य वै लवय आदिनास्य वै स्वतो अन्यस्मात् च गुणतो अन्यस्माच्च गुणतो न कुतश्च न ऋष्यति न कुतश्चन दृश्यते तम क्लेश कर्म परिपाक गुण प्रवाह तम क्लेश कर्म परिपाक गुण प्रवाह है। अव्याहत अनुभवम ईश्वरम अद्वितीयम अव्याहतानुभवम् ईश्वरमद्वितीयम् प्राण आदिभिः स्वविभवैः उपगूढ़मन्यो प्राणादिभिः सविभवैरुपगूढमन्यो मन्येत सूर्यम इव मेघहिम उपरागे मन्येत सूर्यमिव मेघहिमोपरागे। यस्य जिसकी अनुभूति ही जानकारी से कालेन समय द्वारा उत्पन्न लय विनाश उत्पत्ति सृष्टि आदिना इत्यादि के द्वारा अस्य इस ब्रह्मांड का वह निसंदेह स्वतः अपने से अन्यस्मात् किसी अन्य कारण से च अथवा गुणतः अपने गुणों के रूप में न नहीं कुतश्चन किसी कारण से ऋष्यति टूट जाता है। तम उसको क्लेश भौतिक कष्ट कर्म भौतिक कार्यकलाप परिपाक उनके परिणाम गुण प्रकृति के गुणों के प्रवाह है तथा प्रवाह द्वारा अव्याहत अप्रभावित अनुभवम जिसकी चेतना ईश्वरम परम नियंता को अद्वितीयम अद्वितीय भगवान प्राण प्राणवायु आदि भी इत्यादि से स्व निजी विभव अंशों द्वारा उपगूढ़म दूसरे वेश में अन्य अन्य कुछ मानता है सूर्यम एवं सूर्य की तरह मेघ बादलों के द्वारा हिम बर्फ उपरागय तथा ग्रहणों के द्वारा। मेरे साथ पढ़िए, भगवान की चेतना भगवान की चेतना कभी भी काल द्वारा ब्रह्मांड की स्थिति तथा संहार द्वारा ब्रह्मांड की सृष्टि तथा संहार द्वारा अपने ही गुणों में परिवर्तन द्वारा अपने ही गुणों में परिवर्तन द्वारा या किसी अन्य कारण से या किसी अन्य कारण से चाहे वह स्वजनित हो चाहे वह स्वजनित हो या बाह्य हो बाह्य हो विचलित नहीं होती। विचलित नहीं होती। कौन? भगवान की चेतना यानी दिव्य चेतना कभी भी प्रभावित नहीं होती काल द्वारा। सवाल ही नहीं होता, काल का तो असर ही नहीं होता वहां। ब्रह्मांड की सृष्टि हुआ, संहार हुआ, अरे क्या हो गया, नहीं हो, उनकी इच्छा से होता है। अपने ही गुण में परिवर्तन या किसी अन्य कारण से, चाहे वो स्वजनित हो या बाह्य हो, खुद अपने से हो या बाहरी ढंग से, कभी उनकी चेतना विचलित नहीं होती। भले ही अद्वितीय भगवान की चेतना भौतिक कष्ट द्वारा भौतिक कर्म द्वारा या प्रकृति के गुणों के निरंतर प्रवाह द्वारा
या या प्रकृति के गुणों के निरंतर निरंतर प्रभाव प्रभाव द्वारा द्वारा प्रभावित न होती हो, प्रभावित न न होती होती हो, हो, किंतु तो भी किंतु किंतु तो तो भी भी सामान्य व्यक्ति यही सोचते हैं कि मान्य सामान्य व्यक्ति यही सोचते सोचते हैं हैं कि कि भगवान प्राण भगवान 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 प्राण तथा अन्य भौतिक तत्वों की तथा तथा अन्य भौतिक भौतिक तत्वों तत्वों की की अपनी सृष्टियों से आच्छादित हैं। अपने ही अपनी सृष्टियों से सृष्टि आच्छादित है। है। भगवान इनसे ढके हुए हैं, आच्छादित हैं। जिस तरह कोई व्यक्ति जिस तरह जिस तरह कोई कोई व्यक्ति यह सोच सकता है कि ये यह सोच सोच सकता यह सकता सोच सकता है कि सूर्य बादल के द्वारा सूर्य सूर्य बादल बादल द्वारा बर्फ या ग्रहण से ढक गया है। बर्फ या ग्रहण से ग्रहण से ढक गया है। हाँ, हरे कृष्णा। सूर्य बादल के द्वारा ढक जाता है तो आपको ग्रहण नहीं दिख सकता है। ग्रहण से, हाँ, सूर्य ग्रहण से ढक गया हो, बादल से ढक गया हो, ये तो समझ आता है। बर्फ से कैसे ढक सकता है सूर्य? प्रभु जी, जहाँ बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं वहां पे जब हम गए थे काठमांडू, तो वहां देखा था सूर्य पीछे था और बर्फ के पहाड़ सामने थे, एकदम गोल्डन पर्वत लग रहे थे। तो जब सूरज निकलता है उस समय ऐसा होता है प्रभु जी। नहीं, काठमांडू से जितना आपको दिखता है उससे जी। ज्यादा तो मेरे गांव से दिखता है। सही बात है, उस ज्यादा तो प्रभु जी के गांव से सीधे हिमालय हाँ, दिखता है। जहाँ सीधे मैं हिमालय रहता वहां हूँ, से तो दिखता है। जहाँ मैंने जहाँ से मैं जाता हूँ, उत्तराखंड क्लास लेता हूँ, उस जगह से ज्यादा दिखता है पहाड़, बर्फ। लेकिन सूर्य उससे कैसे ढक सकता है बर्फ से? क्योंकि सूर्य तो ये है, आप कह सकते हैं थोड़ी देर, क्योंकि बर्फ ज्यादा पड़ गया तो सूर्य आपको थोड़ा देर में दिखाई देगा, क्योंकि उसको जी जी। ऊपर सूर्य तो आना ही आना है। ये एनीवे इसको बाद में देखते हैं कि शायद तात्पर्य में कुछ लिखा हो। सूर्य बादल से ढक जाता है, ये अब हम देखते हैं। ग्रहण से भी ढक सकता है, लेकिन सूर्य ग्रहण पूरा बहुत मुश्किल से होता है, कहीं कहीं होता है, तो ढक सकता है। लेकिन बर्फ का मुझे समझा नहीं। चलो तात्पर्य पढ़ते हैं पहले। तात्पर्य माता जी, हर्षा हरे माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण सभी को। हाँ, हरे कृष्ण सोनिया अग्रवाल माता जी। कृष्ण माता जी। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा। इस संसार की वस्तुएं किसी एक या तो दूसरे कारण से नष्ट हो जाती है। काल स्वयं ही प्रत्येक सृजित वस्तु का अंत में क्षय कर देता है। उदाहरणार्थ, एक फल पहले पकता है किंतु उसके बाद किसी के द्वारा उसे खाया जाएगा या फिर वह सड़ जाएगा। कुछ वस्तुएं यथा आकाश की बिजली प्रकट होते ही नष्ट हो जाती है, जबकि अन्य वस्तुएं बाह्य अभिकर्ताओं द्वारा सहसा नष्ट कर दी जाती है। जैसे कि मिट्टी का पात्र हथौड़े के द्वारा नष्ट किया जा सकता है। जीवित वस्तुएं तथा अन्य वस्तुओं में जिनका अस्तित्व अल्पकालिक है, गुणों का प्रवाह निरंतर होता रहता है। वे विनष्ट की जाती है और उनके स्थान पर दूसरी वस्तुएं ला दी जाती है। इन सबके विपरीत पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की चेतना कभी भी किसी वस्तु द्वारा बाधित नहीं होती। मनुष्य अपने अज्ञान के ही कारण श्री भगवान को भौतिक परिस्थितियों के अधीन सामान्य मनुष्य समझ लेता है। मर्त्य जीव अपने कर्म बंधन तथा उसके फल स्वरूप मिलने वाले सुख दुख के द्वारा आच्छादित रहते हैं, किंतु श्री भगवान कभी भी अपने ही अंशों द्वारा आच्छादित नहीं हो सकते। इसी तरह बृहद सूर्य बादलों, बर्फ तथा ग्रहणों जैसे क्षुद्र घटनाओं का स्रोत है, इसलिए वह कभी इनसे आच्छादित नहीं हो सकता, भले ही सामान्य प्रेक्षक या दर्शक ऐसे सोचता हो। हरे कृष्ण। एनीवे जो भी कारण है, ये बर्फ कहने का क्या मतलब है, जो भी है, ये उससे सूर्य ढकता हुआ हमको लगता है, नहीं है। जैसे भगवान के बारे में हम सोचते हैं, जैसे अब आप भगवत गीता भागवतम पढ़ने से, क्योंकि आपको भगवान की चेतना, दिव्य चेतना है, प्रभावित नहीं होती है।
जिस तरह हमारी आत्मा की आत्मा में हम ये आत्मा हमको भी चेतना देती है, ये बिगड़ जाती है। क्यों? कि आत्मा बहुत छोटी है और चारों तरफ इतने कलमश हैं, आत्मा प्रभावित होती है, आत्मा को कुछ नहीं होता। बिल्कुल, मैं आपको उदाहरण जैसे देता रहता हूँ हमेशा। एक सोने का सिक्का गंदगी में पड़ जाए, सोने में फर्क आता है कैसे? वो गंदा हो जाता चारों तरफ से। ये आत्मा का असर ऐसा, भगवान पर ये असर नहीं हो सकता, क्योंकि वो पूरे दिव्य होते हैं। हमारे शरीर में आत्मा बहुत छोटी दिव्य होती है, लेकिन उसको अगर उस आत्मा को चारों तरफ से कलमश से वो प्रभावित होती है, दिखती नहीं, लेकिन वो खुद प्रभावित नहीं होती, हमको प्रभावित दिखती है कि गंदी हो गई सिक्का, सोने का सिक्का 24 कैरेट वाला गंदा आपको लगता है। और आप उसको धोते हैं, पानी से धोते हैं, अच्छी तरह धोते हैं, फिर आप उसको गोल्ड स्मिथ सुनार के पास ले जाते हैं, वो उसको साफ कर देता है, सिक्का वैसे का वैसा रहता है। सिक्के में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन गंदगी से हमारी आत्मा प्रभावित दिखती है। लेकिन भगवान में ये परिवर्तन बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि भगवान पूरे के पूरे दिव्य हैं। भगवान ही नहीं, भगवान का भक्त जो शुद्ध सत्व में है, जो प्रकृति के 3 गुणों को लाग चुका है। एक आपका सतोगुण होता है, सतोगुण के बाद की बातें हैं ये। पहले तो अभी तो हम सतोगुण में हमेशा रहते ही नहीं, तो हमको तो वो चीज छोड़ दीजिए। आप लग गए भक्ति में, लग गए, तो आप सतोगुण से अगर आप उठ गए, शुद्ध सत्व में चले गए, फिर आपको ये भौतिक चीजें छू नहीं सकती। और उसके ऊपर भी अगर वो भगवान की भक्ति में लगा है शुद्ध, तभी यहाँ पहुंचेगा, तो उसको ये चीजें कभी प्रभावित कर ही नहीं सकती हैं जो हमको करती हैं। तो इसलिए भगवान को तो सवाल ही नहीं होता, लेकिन ऐसा दिखता है। वो वसुदेव को बता रहे हैं ऋषि मुनि लोग, ये भौतिक अवस्था है, इससे निकलना होता है। अगर आप कर्मों के फल से अपने को, अभी बताएंगे, वो बहुत अच्छी तरह समझाएंगे, पढ़ते हैं। अथ ऊचुहु मुनियो राजन, एक नौ रहा, एक और बन जाएगा। आभास्य या आभास्य अनल सदुन्दुभिम, सॉरी, आभास्य आनक लिखा है। इसमें जो दूसरा वर्जन है जिनके पास, उसमें ये आभ्यास नल है, नक है, नक क होना चाहिए, का है आनक है, प्रभु जी, का है, आनक है, आनक क है दुंदुभी। ना? हाँ, बिल्कुल आनक। ठीक है। अथ ऊचुः मुनियो राजन, आभास्य आनक सदुन्दुभिम, सर्वेषां शृण्वतां राज्ञां तथैव अच्युत रामयो। तथैव हमेशा तथा ए पढ़ा जाता है, मेरे साथ। अथ ऊचुः मुनियो राजन, अथ अथ चूर्मुनियः राजन्, आभास्य आनक सदुन्दुभिम, आभास्य आनक आभाष्यानकदुन्दुभिः दुन्दुभि। हाँ, लेकिन सौ नहीं है इधर, आनक दुन्दुभिम, आनक सदुन्दुभिम, लौ सौ जोड़ के कौ तो बनता नहीं है। एनीवे ये यहाँ पर थोड़ा जो ये श्लोक में, उसमें थोड़ा मुझे लग रहा है कि प्रिंटिंग में मिस्टेक हुई है। सर्वेषां शृण्वतां राज्ञां सर्वेषां शृण्वतां शृण्वतां राज्ञां तथैव अच्युत रामयो। तथैव रामयोः। अथ तब उचुः कहा मुनियों ने, राजन हे राजा परीक्षित, आपा से कहकर आनक दुन्दुभिम, वसुदेव को, वसुदेव का नाम है आनक दुन्दुभिम, आपने बहुत बार पढ़ा है।
सर्वेषाम समस्त श्रृणोताम सुनते हुए राज्ञाम राजाओं के तथा एव भी अच्युत रामयो कृष्ण तथा बलराम। अच्युत कृष्ण हो गए, रामयो राम बलराम हो गए। मेरे साथ सुखदेव गोस्वामी ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने सुखदेव कहा, गोस्वामी ने कहा, हाँ क्योंकि आप भूल गए सुखदेव गोस्वामी के, इसलिए इसलिए वेद व्यास बीच बीच में डालते हैं, कभी कभी अभी सूत गोस्वामी का भी आएगा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन, हे राजन, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजन। तब मुनियों ने वसुदेव को संबोधित करते हुए फिर से कहा। तब तब मुनियों मुनियों ने वसुदेव जी को संबोधित करते हुए फिर से कहा, जबकि भगवान अच्युत तथा बलराम के साथ ही साथ, जबकि भगवान भगवान अच्युत तथा बलराम के साथ ही साथ सारे राजा सुन रहे थे। सारे राजा सुन रहे थे। हाँ, जब मुनि लोग बोलने लगे, भगवान भी सुन रहे हैं कि उनके भक्त कितना अच्छा प्रवचन दे रहे हैं, उनको खुशी होती है। ऐसा भक्त जो मेरा उपदेश सुनाता है भगवत गीता में है, मैं उसको बहुत प्रेम करता हूँ। भगवान ने कहा है ना 18वें अध्याय में, हमने प्रभुपाद की फोटो लगाई थी वहां पर, कर्मणा कर्म निर्हार एष साधु निरूपितः यत् श्रद्धया यजेत विष्णुम सर्वयज्ञेश्वरम मखै। मेरे साथ, कर्मणा कर्म निर्हार कर्म निर्हार एष साधु निरूपितः एष साधु निरूपितः यत् श्रद्धया यजेत विष्णुम सर्वयज्ञ ईश्वरम मखै। मखै मख कहा जाता है यज्ञ को। कर्मणा कर्म द्वारा, कर्म विगत कर्मों के फलों के, बहुत अच्छा उपदेश दे रहे हैं, ध्यान से सुनिए। निर्हार प्रकृति का प्रतिक्रिया निष्फल करना, ऐसा वह साधु सही सही निरूपित है निश्चित किया गया, यत जो श्रद्धया श्रद्धा के साथ यजेत पूजा करे विष्णु विष्णु की सर्व समस्त यज्ञों के ईश्वर की मख है वैदिक यज्ञ अनुष्ठानों द्वारा। मुनियों ने कहा यह निश्चित निष्कर्ष निकाला जा चुका है कि यह निश्चित निकाला जा चुका है कि कर्म को और उसके आगे कर्म को उसके आगे और भी कर्म करके निष्फल किया जाता है। और भी कर्म करके निष्फल किया जाता है। हाँ, कर्म किया आपने, उस कर्म को आप कर्म करो, उसको निष्फल कर सकते हो। अगर आपके एक गलती हो गई, आपसे कोई कर्म का फल है, उस फल को आप नलिफाई कर सकते हैं, उसको फिर कर्म करके निष्फल किया जा सकता। जब मनुष्य श्रद्धापूर्वक समस्त यज्ञों के स्वामी विष्णु की पूजा करने के समस्त यज्ञों के स्वामी विष्णु की पूजा करने के साधन स्वरूप वैदिक यज्ञ संपन्न करता है। हाँ, तो आपके वो फल जो हैं वो निष्फल हो जाएंगे। ये मुनि लोग कह रहे हैं कि कर्म हैं, वो तो उन्होंने प्रश्न पूछा कि ये जो कर्मों के फल से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, तो वो बता रहे हैं ऐसे हो सकते हैं कि आप विष्णु के लिए यज्ञ करिए, तो आपके वो फल समाप्त हो जाएंगे। जो खराब कर्म के फल हैं आपके ऊपर लगे हुए हैं, दाग वो दाग आप मिटा सकते हैं यज्ञ करके। और हमको क्या करना है? संकीर्तना यज्ञ। हमारा यज्ञ ये नहीं है ओम स्वाहा वाला, हमारा यज्ञ चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलयुग में संकीर्तना यज्ञ है। आप भगवान का कीर्तन करके सामूहिक, उसको यज्ञ कहते हैं, वो कर सकते हैं। और उसकी भी थोड़ा सा विधि है
जैसे जैसे आप डेटी पूजा करते हैं घर में, आप अर्चा विग्रह आपके घर में होते हैं, नहीं होते, कोई भगवान की फोटो है उसके सामने आप पूजा करते हैं, लेकिन उसकी विधि है करने की, वो सीखना चाहिए। आप पूजा करते हैं, नहा के जाते हैं, शुद्ध होके जाते हैं, भगवान को फूल अर्पित करते हैं, चंदन अर्पित करते हैं, और जिनके पास अर्चा विग्रह है उनको अभिषेक करते हैं। तो उसका विधि है, उसकी मेथड है। वो मेथड इस्कॉन में उसको एक डिपार्टमेंट है, डेटी वर्शिप, डिपार्टमेंट ऑफ डेटी वर्शिप। वो वो उनके लेक्चर मैंने सुने, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हुआ वो करने का, क्योंकि मैं भी पूजा करता था, मेरी माँ करती थी, मेरी माँ ने मुझे कहा कि ये तो इनकी जरूर पूजा करना, सुबह ऐसे करना, इनको नहलाना, मतलब अभिषेक करना, चंदन लगाना, ये करना, मुझे कह के गई, मैं करता हूँ, लेकिन मुझे तरीका नहीं पता था। उन्होंने तरीका, मतलब करता था मैं वही जो आप पूजा करते हैं, आपकी श्रद्धा चाहिए सबसे बड़ी। तो लेकिन उसके बाद भी कि पहले अपने को शुद्ध करना है। आसपन आसपन भी मैं करता था छोटी, लेकिन उन्होंने आसपन बताई जो वो थोड़ा लंबी होती है। अपने को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। भगवान के सामने एक गंदा आदमी, मेरे जैसा हृदय में गंदगी भरी पड़ी है, भगवान के सामने जाने में पहले मैं अपने को शुद्ध करूं, तो उसको आसमन कहते हैं। आसमन का मतलब अपने को शुद्ध करके भगवान के सामने, तब तब मैं भगवान को छूने लायक बनता हूँ। उनको छूने के लिए मैं अशुद्ध हूँ, तो अपने को शुद्ध करूं, तो तरीका है, वो बहुत अच्छा तरीका है। वो तरीका सीखना चाहिए। वो पंचरात्रि विधि कहते हैं, नारद ने कहा है। ये एक्चुअली भक्ति में आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। जो भक्ति वास्तव में है वो तो आप हरे कृष्ण महामंत्र जपिए और धीरे धीरे भगवान में ध्यान लगाइए और सब करिए। ये पंचरात्र विधि जो है, नारद ने कहा है, ये आपको मदद करती है जब आप भक्ति करते हैं। और अगर आप देखें ना, आप भगवान को आप अर्चा विग्रह घर में है, उनकी पूजा करते हैं, खाना खाते हैं, डकार जाते हैं, भगवान वैसे के वैसे दे। तो ये जो डेटी वर्शिप है, ये कहते नहीं, भगवान को भोग लगाओ। भोग लगाने के लिए नियम बने हैं कि आप भोग कोई भी लगा सकता है, नहीं, भगवान, आप भोग लगाने को आप रख दीजिए, अपने संतुष्टि के लिए उठा लीजिए, लेकिन ऐसा क्यों न करें जिसकी जिनकी कृपा से हम ये पढ़ पा रहे हैं। प्रभुपाद उन्होंने कहा है ऐसे ऐसे करने के लिए। हमको तो नारद बहुत बहुत बड़े हैं, उनके उनके बातों को समझने के लायक भी नहीं है हम, लेकिन प्रभुपाद को उन्होंने इतनी हमारे ऊपर कृपा की, इंग्लिश में ट्रांसलेट किया, इंग्लिश में उनके भक्तों ने ये हिंदी में हमको ट्रांसलेट करके दिया। इसमें देख कहीं कहीं पर थोड़ी प्रिंटिंग मिस्टेक होती है, वो उसको नजरअंदाज, उनकी कृपा है, ये हम पढ़ पा रहे हैं ये चीज। तो ये विधि होती है। तो ये विधि थोड़ा सा जब उन्होंने कहा है प्रभुपाद ने, ऐसे करो ऐसे करो, तो वैसे ही करना चाहिए हमको। इस वजह से कि पूजा करने के साधन स्वरूप वैदिक यज्ञ संपन्न करता है। अगर आप वैदिक यज्ञ करते हैं, और हमको वैदिक यज्ञ की जरूरत नहीं है, मैं आपको कह रहा था हमको संकीर्तना यज्ञ है। मुझे अगर संकीर्तना यज्ञ करना है, मुझे नहीं पता है, तो मैं एक बार या तो किसी अ, मंदिर में जाके किसी डिवोटी को पूछूं, संकीर्तना यज्ञ करना चाहता हूं घर में, क्या आप एक दिन आकर के हमारे घर को पवित्र कर सकते हैं। अगर वो एग्री कर गए, तो आपके घर में वो एक या दो जने आएंगे, मृदंगम लेकर के कीर्तन करेंगे। आप इनवाइट करिए लोगों को, सभी पार्टिसिपेट करते हैं। अरे उसमें हरे कृष्ण भगवान का नाम लेने में कोई संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़ने हैं। तो आपने नोट करिए वो क्या कर रहे हैं। पहले पहले वो बिल्कुल वही करते हैं जो हम बताते हैं। तो आप पहले नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले ऐसे शुरू करते हैं,
फिर हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन होता है। वो आपने नोट कर लिया, उसके बाद वो आपको पूछेंगे, प्रभु जी, माता जी, भगवान के लिए प्रसाद कुछ बना है? हाँ, बना है। तो आप क्या करेंगे कि अगर आपके अर्चा विग्रह अंदर है, वहां भोग लगाइए। यहाँ पर अगर आपने भोग लगाना है तो आपको पर्दा लगाना पड़ता है। अगर जहाँ पर आप कीर्तन कर रहे हैं वहां अगर भगवान का आपका जो डेटी रूम है वहां पर है तो आपको पर्दा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सबके सामने भगवान नहीं खाते हैं, कोई भी नहीं खाता। तो भगवान को वो आपको बता देंगे ऐसे ऐसे करो, एक बार वो हो गया। उसके बाद आप उनको बुलाएं, बहुत ही अच्छी बात है। भगवान का भक्त आपके घर में आए वो तो बहुत बड़ी बात है। अगर नहीं आ सकते वो, और उनको क्योंकि बहुत काम होते हैं मंदिर में, वो इतने फ्री भी नहीं होते हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। फिर आपने बुलाया सबको, कीर्तन किया, प्रसाद खिलाया, हो गया। अगर आपके पास प्रसाद खिलाने के लिए व्यवस्था नहीं है, या आपके पास पैसा नहीं है, या आपके पास कर सकने की ताकत नहीं है, तो थोड़ा हलवा बना दीजिए। थोड़ा हलवा बना दीजिए। आप कहे मैं वो भी नहीं कर सकता, फल लेके, फल काट के भगवान को अर्पित करके आप फल बांट सकते हैं। आपके घर में यज्ञ हो गया, संकीर्तना यज्ञ। और आपको तो फल मिलेगा ही, जो ये कह रहे हैं। विष्णु खुश हो गए आपसे, आपके पुराने पाप कर्म सब मिट गए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुनि कह रहे हैं। कहाँ कह रहे हैं? भगवान के सामने कह रहे हैं। इसलिए ये तो गलत हो ही नहीं सकता। तो आप ऐसे कर सकते हैं। चित्तस्य उपशमो अयं वै कविभिः शास्त्र चक्षुषा दर्शितः सुगमो योगो धर्मः च आत्म उदावहः। मेरे साथ, चित्तस्य उपशमो अयं वै चित्तस्य उपशमोऽयं योपशमयो वै यय। कविभिः शास्त्र चक्षुषा कविभिः शास्त्र शास्त्रचक्षुषा चक्षुषा दर्शितः सुगमो योगो दर्शितः दर्शितः सुगमो सुगमो योगो योगो धर्मः च आत्ममुदावहः। धर्मशास्त्रमुदाहवः। चित्तस्य मन की उपशमः शांति अयम यह वह निस्संदेह कभी भी विद्वानों द्वारा शास्त्र रूप चक्षुषा आंख से दर्शितः दिखलाया हुआ सुगम सरलता से संपन्न योग मोक्ष प्राप्त करने का साधन धर्म धार्मिक कर्तव्य च तथा आत्म हृदय को मुद आनंद आवह मुदावह में पढ़ा था, लाने वाला, आनंद लाने वाला। मेरे साथ, शास्त्र की आंख से देखने वाले शास्त्र की आंख से देखने वाले विद्वानों ने यह प्रदर्शित कर दिया है कि विद्वानों ने विद्वानों ने यह प्रदर्शित प्रदर्शित कर दिया है कि शुद्ध मन को दमन करने शुद्ध मन को दमन करने करने तथा मोक्ष प्राप्त करने की तथा मोक्ष प्राप्त की करने की यही सबसे सुगम विधि है, यही ही सबसे सबसे सुगम सुगम विधि है विधि है और यही पवित्र धर्म है, और और यही यही पवित्र है धर्म है जिससे मन को आनंद प्राप्त होता है। जिससे जिससे मन को मन को आनंद प्राप्त आनंद होता प्राप्त है। होता है। हाँ, इसलिए आप संकीर्तन यज्ञ के लिए जरूर सोचिए, क्योंकि हमारे लिए वो यज्ञ संभव नहीं है। कलयुग में वो यज्ञ संभव है ही नहीं। पहले तो उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए वो यज्ञ में। वो सामान आप करा भी लें, जहां आप जिस जगह कर रहे हैं वो शुद्ध चाहिए, पैसा शुद्ध चाहिए, ब्राह्मण शुद्ध चाहिए। ब्राह्मण यज्ञ जो जो आपके वेदों के मंत्र पढ़ते हैं वो बहुत ही कम ब्राह्मण हैं अभी, नहीं के बराबर, जो उसको उस ढंग से पढ़ सकते हैं जैसे पढ़ना चाहिए। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने कहा कलयुग में वो यज्ञ नहीं, संकीर्तना यज्ञ करो।
अयम स्वस्ति अनयः पंथा द्विजाते गृह मेदिनः यत् श्रद्धया आप्तवित्तेन शुक्लेन इज्जेत पूरुषः। मेरे साथ, अयम स्वस्ति अयनः पंथा अयम अयम स्वस्ति अयनः पंथा द्विजाते गृह मेदिनः द्विजाते गृहमेदिनः यत् श्रद्धया आप्तवित्तेन यत् यत् श्रद्धया श्रद्धया आप्तवित्तेन शुक्लेन इज्जेत पूरुषः। शुक्लेन इज्जेत पुरुष अयम यह स्वस्ति मंगल कल्याण अयन लाने वाला पंथा पथ द्विजाते द्विज के लिए ग्रह घर पर मेदिना यज्ञ करने वाला यत जो श्रद्धा निस्वार्थ पूर्वक आप सही साधनों से प्राप्त वित्तेन अपने धन से सही ढंग से कमाया हुआ पैसा चाहिए उसमें शुक्लेन निर्मल इज्जत पूजा करे पुरुष भगवान की। मेरे साथ पढ़िए। धार्मिक द्विज गृहस्थ के लिए धार्मिक द्विज गृहस्थ के लिए सर्वाधिक शुभ पथ यही है सर्वाधिक शुभ पथ यही है कि वो ईमानदारी से प्राप्त की गई संपदा से कि वो ईमानदारी से से प्राप्त प्राप्त की की गई गई संपदा संपदा से से भगवान की पूजा भगवान भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करे। निस्वार्थ निस्वार्थ भाव से भाव करे। से करें। हाँ, अगर आपके यज्ञ भी नहीं हो पाया, आपने कहा ये भी नहीं पॉसिबल है, तो वो ये भी यज्ञ है, भगवान की पूजा भी यज्ञ है। तो क्या ईमानदारी से प्राप्त की गई संपदा से, तो इसका मतलब है अगर आपका पैसा गलत ढंग से आता है वो आपको बंद करना पड़ेगा। आता है कहीं कहीं पर पैसा ऐसा जो गड़बड़ है, वो नहीं, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा चाहिए। भगवान की पूजा निस्वार्थ भाव से करे कि मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। ये अगर स्वार्थ भगवान अभी भी मुझे कुछ चाहिए, हम इतने भिखारी हैं, हम हमारा पेट ही नहीं भरता, ये भी मिल गया, पहले आप सोचे कुछ नहीं था, वो मिल गया, ये मिल गया और मिल गया और चाहिए फिर भी चाहिए और, ये नहीं, निस्वार्थ, नहीं चाहिए कुछ, आप खुश हो जाएं, आपको खुश करने के लिए मैं ये कर रहा हूँ। तो अब आप पूजा करें अपने घर में निस्वार्थ भाव से और हरे कृष्ण का जप करें, वो यज्ञ हो गया। कोई अगर आप नहीं भी कर सकते हैं, ये भी परिस्थिति हो सकती है कि आप ऐसे जगह हैं किसी को नहीं बुला सकते हैं, खुद करिए और हो सके अपने माता जी हैं तो अपने पति को साथ में, बच्चों को साथ में करके वो कीर्तन करें, हरे कृष्ण महामंत्र का जप हो गया यज्ञ। ये लेकिन ईमानदारी से प्राप्त की गई संपदा और निस्वार्थ भाव से भगवान की पूजा, ये यज्ञ हो गया। तात्पर्य हरे कृष्णा गैलेक्सी S23 अल्ट्रा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सावित्री माता हरे जी। कृष्णा माता जी, सॉरी मैं हाँ। एक्चुअली मेरा पता नाम हरे कैसे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम सभी। जी माता जी पढ़िए गैलेक्सी। आपका नाम माता जी? जी, एक्चुअली मैं मेरा नाम पता नहीं, कविता घोष माता जी, चेंज हो गया। हाँ पढ़िए पढ़िए माता जी पढ़िए। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील श्रीधर स्वामी तथा श्रील जीव गोस्वामी दोनों ही एक मत हैं कि वैदिक यज्ञों का अनुष्ठानिक कर्म आसक्त गृहस्थों के लिए होता है। जो लोग पहले से कृष्ण भावनामृत में वैराग्य प्राप्त है, यथा स्वयं वसुदेव, उनमें भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में बताया गया है। भगवान के भक्तों उनके अर्च विग्रह रूप के, उनके नाम प्रसादम तथा उनकी शिक्षा के प्रति श्रद्धा उत्पन्न करने की ही आवश्यकता रहती है। हरे कृष्ण। वित्त ऐषणाम यज्ञ दान है, गृहे दार सुत ऐषणाम। ऐषणाम शब्द आ रहा बार बार, इच्छा। आत्मलोक ऐषणाम देव कालेन ब्रजदे बुधः ग्रामे तक्त ऐषणाम सर्वे ययुधीः
ययुः धीरा तपोवनम। मेरे साथ, वित्त एषणाम यज्ञदानैः वित्त एषणां यज्ञदानैः यज्ञदाने गृहे दार सुत एषणाम ग्रहेदार सुरेषणाम् सुरेषणाम् आत्मलोक एषणाम देव आत्मलोकैषणां देव कालेन विसृजेत् बुधः। कालेन कालेन विसृजेति विसृजेत् बुधः बुधः ग्रामे त्यक्त एषणाम सर्वे ग्रामे ग्रामे त्यक्तेषणां त्यक्तेषणां सर्वे सर्वे ययुः धीराः तपोवनम्। ययुर्धीरा तपोवनम् वनम। वित्त संपदा की एषणाम इच्छा को यज्ञ से धन तथा दान द्वारा, गृह गृहस्थी के कार्य में व्यस्तता द्वारा, दार पत्नी स्व तथा संतान की एषणाम इच्छा को, आत्म अपने लिए, लोक अगले जन्म में, उच्च लोक के लिए एषणाम इच्छा देव, हे संतो स्वभाव वाले वसुदेव, कह रहे हैं मुनि वसुदेव को, कालेन काल के कारण विसृजेत त्याग देना चाहिए, बुधः बुद्धिमान को, ग्रामे गृहस्थ जीवन के लिए त्यक्त छोड़ी हुई ऐसा इच्छाएं सर्वे समस्त ययुः चले गए धीरा गंभीर मुनिगण तपस्या के वनम वन को। कितनी बड़ी बात। वसुदेव को, वसुदेव क्यों पूछ रहे हैं? इतना महान संत वसुदेव, अरे वो इतने महान नहीं होते, भगवान उनके घर में आते नहीं, क्योंकि भगवान ने तथास्तु कहा था। इन्होंने बड़ी बड़ी तपस्या, आपने पढ़ा है भागवतम में, ये मेरे ख्याल से तीसरा जन्म है जो भगवान इनकी तपस्या के बाद इनके घर में आए। तो उनको उनको क्या जरूरत है इसकी? नहीं, वो पूछ रहे हैं कैसे कर्म फल से, ये हमारे लिए भागवतम में यही सबसे बड़ी चीज है। जगह जगह कोई ना कोई आता है, वो पूछता है इसको कैसे करें, इसको कैसे करें, हमको ज्ञान मिल जाता है। मेरे साथ पढ़े, बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि बुद्धिमान बुद्धिमान पुरुष पुरुष को को चाहिए चाहिए कि कि यज्ञ करके यज्ञ यज्ञ को यज्ञ करके तथा दान कर्मों के द्वारा तथा दान कर्मों के द्वारा धन संपदा की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखे। धन धन संपदा की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखे। हाँ, ये सीखना चाहिए। हम क्या करते हैं, जैसे आप देखते हैं हर्षा माता जी बार बार कहती हैं ये 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 तरीका है आपको दान करने का, ये तरीका है जिस मंदिर से हम जुड़े हैं। लेकिन हम सोचते हैं चलो 1000 दे दो, जबकि मेरी कैपेसिटी 10,000 देने की है नहीं, क्योंकि हम इतने जुड़े हैं। ये दान करने की हमें प्रवृत्ति है ही नहीं। दान देने की प्रवृत्ति होती है तो आदमी सोचता है इतना रखूं, इतना मैं दे सकता हूं। नहीं, ये मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं अपने लिए भी कह रहा हूं, क्योंकि हमें वो दान देने की इच्छा ही नहीं है। हाँ चलो ठीक है, थोड़ा दे दो, इतना कह रहे हैं, ये हमारे को होस्ट कह रहे हैं या ये कह रहे हैं इतना दे दो। ये आपके लिए नहीं, मैं सभी पूरे जनता के लिए बात कर रहा हूँ हमारी। बल्कि मैंने ये भी देखा है कि जैसे कभी कोई काउंटर पर डोनेशन के लिए आता है, उसकी वाइफ उसको पीछे को खींचती है, कम कम दो कम देने के लिए। ये मैंने देखा है, क्योंकि हमको अपने लिए ज्यादा ये हमको ये सीखना चलेगा। इच्छा का परित्याग करना चाहिए। इच्छा के लिए था ऐषणाम जो हमने कहा, ऐषणा मतलब इच्छाएं, कि इच्छा का अपनी संपदा की अपनी धन द्वारा, ये जो है दान कर्मों के द्वारा आप दान करेंगे तो आपकी ये जो संपत्ति के पीछे जो आप चिपके हैं, वो इच्छाएं आपकी धीरे धीरे खत्म होंगी। वो बिल्कुल जीरो होनी चाहिए। अगर आप भगवत धाम जाना चाहते हैं, वो इच्छा होनी ही नहीं चाहिए। तो कैसे सीखें उसको?
उस धन से अपना डिटैचमेंट कैसे करें, दान करके। ये सीखा उसे गृहस्थ जीवन के अनुभव से, उसे गृहस्थ जीवन के जीवन के अनुभव से अनुभव से पत्नी तथा संतान की पत्नी पत्नी तथा पत्नी तथा तथा संतान संतान की की अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखना चाहिए। अपनी इच्छा का परित्याग करना सीखना सीखना चाहिए। चाहिए। हाँ, ये तो बात के आते, पहले तो आपने अपना जो संपत्ति से चिपके हो उसको त्यागो, उसके बाद इनको त्यागने का मतलब क्या आप इनको छोड़ के चले जाओ? नहीं, ये हैं मेरे अपने हैं, कैसे छोड़ सकता हूं इनको, लेकिन इनसे जो मेरा अटैचमेंट है, अरे नहीं, अरे नहीं, अरे नहीं, ये आपको ये पता लगा कि ये मेरे इस जीवन में मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, इस जीवन में बच्चे को बड़ा करना मेरा कर्तव्य है पिता के रूप में, और उसकी अच्छी तरह शिक्षा देना, उसके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, पत्नी का ध्यान रखना, ये कर्तव्य है। उसी तरह पत्नी का भी कर्तव्य होता है, वो पूरा करिए, बट अटैचमेंट नहीं। जैसे होता है, अगर पति मर गया तो औरत पागल हो जाती है, पागल नहीं होना है। साध है, रोना आता है, रोए, एक दिन 2 दिन रोइए, अपने को संभाल लीजिए, क्योंकि यह आपका परमानेंट तो है ही नहीं। हमारे रिलेशन परमानेंट है ही नहीं, कोई भी। इस भौतिक जगत में जितने भी संबंध हमारे हैं परमानेंट नहीं, क्योंकि हम ही परमानेंट नहीं है। जब मैं इस संसार को छोड़ के जाऊंगा, अब आप बताइए मेरे इससे संबंध रहेंगे नहीं ना, तो परमानेंट नहीं है। तो ये, लेकिन समझ थोड़ा लेट आती जब आपको ये करना सीखेंगे। पहले वो करा दान, पहले तो जो आपकी संपदा है उससे परित्याग करो, उसके बाद अपने पत्नी संतान, या पत्नी लिखा है, औरत है तो पत्नी, पति के लिए भी आएगा, इच्छा का परित्याग, उनके लिए इतना ज्यादा इच्छा हमारी, उसका परित्याग, कर्तव्य करो लेकिन अटैचमेंट नहीं। ये एडवांस स्टेज की बात है। हे संत वसुदेव, हे हे संत संत वसुदेव, संत वसुदेव, वासुदेव उसे काल के प्रभाव का अध्ययन करके, उसे काल के काल के प्रभाव का प्रभाव का अध्ययन अध्ययन करके करके हाँ क्या है काल का अध्ययन, मैं मरूंगा अवश्य, काल मारेगा मुझे अवश्य। 1 साल मेरा एक दिन गया, काल ने मेरा एक दिन छीन लिया मेरे से। 1 वर्ष गया जिसमें मैं उसमें क्या मोमबत्ती जला के फू फू करता हूँ, वो 1 साल काल मेरे खा गया, उसको सेलिब्रेट करता हूँ मैं। ये समझ आ गया कि मुझे अवश्य जाना है एक दिन। ये अनुभव करके, अध्ययन करके अगले जीवन में अगले अगले जीवन जीवन में में उच्चतर लोक में जाने की इच्छा का परित्याग करना सीखना चाहिए। उच्चतर उच्चतर लोक लोक में में जाने जाने की की अपनी इच्छा इच्छा का का करना परित्याग सीखना करना चाहिए। सीखना सीखना चाहिए। चाहिए। हाँ, कि मैं दान करूंगा, ये करूंगा, ये बिल्कुल आप करेंगे, स्वर्ग जा सकते हैं। नहीं चाहिए स्वर्ग, स्वर्ग हमारे लिए विनाशकारी है। स्वर्ग जाने से आपके और खराब, क्योंकि आपके ऐश्वर्य बढ़ जाते हैं। वहां इतने देवता हैं स्वर्ग में, भगवान ने उनको काम दिया है। और जब यहाँ से ध्रुव महाराज भक्त जब वैकुंठ जा रहे थे, देवता फूल बरसाते, क्योंकि कहते का काश हम भी अगर इस धरती में पैदा होते, हम भी भक्ति कर पाते। तो देवता लोग भगवान की भक्ति भक्ति की तरह नहीं कर पाते हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान की सेवा करते हैं, काम करते हैं। भगवान ने इस भौतिक जगत के लिए उनको काम दे रखा है, वो तो करते हैं। वो असुर नहीं करते, असुर तो भगवान को मानते नहीं, लेकिन वो भगवान को मानते तो हैं, और भगवान उनकी रक्षा भी करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो भौतिक जगत में भगवान के तरफ से काम करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं भगवान के। तो अगर हमने ये सीखा कि नहीं, इस जन्म में तो मैं गरीब रहा, अगले जीवन में मैं अमीर बनना चाहता हूँ, वही मेरी सबसे गलत इच्छा है। चाहिए ही नहीं मुझे, गरीब हो अमीर हो, यहाँ तो दुख के अलावा कुछ है ही नहीं। ये जब मुझे समझ आने लगता है, तो फिर हम पहले संपदा का परित्याग करके, फिर जो मेरे घर से मेरे अटैचमेंट हैं, ये कर्तव्य करके, लेकिन ये बहुत बहुत एडवांस स्टेज की बातें हैं।
लगाव रहता है आपका, बिल्कुल जिनके साथ आप रहे हैं, जिन माँ बाप ने आपको पैदा किया है, उनसे अटैचमेंट होता है। लेकिन अब भगवत गीता भागवतम पढ़ने के बाद अटैचमेंट नहीं, सेवा, सेवा करिए, सेवा करिए, जितने भी आपके लोग हैं उनकी सेवा करिए, तो आपका सेवा करने से आपका अटैचमेंट धीरे धीरे खत्म होने लगेगा। इच्छा का परित्याग का, उच्च लोग जाने की इच्छा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जिन आत्मसंयमी मुनियों ने जिन आत्म आत्म संयमी संयमी मुनियों ने ने गृहस्थ जीवन के प्रति गृहस्थ जीवन के जीवन के प्रति प्रति अपनी आसक्ति का इस तरह परित्याग अपनी अपनी आसक्ति का आसक्ति इस का तरह इस तरह परित्याग परित्याग कर दिया है, कर दिया दिया है, है, वे तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। वे वे तपस्या तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। हाँ, ये उस समय की बात है, अभी तो वन में कोई नहीं जाता। वन में जाने की अभी कलयुग में जरूरत भी नहीं है, आप घर में कर सकते हैं। क्यों कठिन है? नहीं है। क्यों क्यों कठिन नहीं है? चैतन्य महाप्रभु सरल बना गए। उन्होंने कहा कि खाली हरि नाम जपो बस, तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। भगवान भक्त के रूप में आए, चैतन्य महाप्रभु भगवान के भक्त के रूप में आए और बता गए क्या करना है कलयुग में। तो इसलिए कलयुग, अच्छा एक्चुअली सोचो तो जो भक्ति करने वाले हैं उनके लिए कलयुग सबसे अच्छा युग है। ये थोड़ा करके बहुत मिलता है यहाँ। ऋण त्रिभिः द्विजो जातो देवर्षि पितॄणां प्रभो यज्ञ अध्ययन पुत्र तानी। पुत्र तानी में क्यों करूंगा? ये अनिस्तीर्य त्यजन पते, मेरे साथ। ऋण त्रिभिः द्विजो जातो ऋण त्रिभिः द्विजो जातो देवर्षि पितॄणां प्रभो देवर्षि पितॄणां प्रभो यज्ञ अध्ययन पुत्रैः तानि यज्ञाध्ययन पुत्रैतानि अनिस्तीर्य त्यजन पते। अनिस्तीर्य त्यजन पते। ऋण है, ऋणों से त्रिभिः तीनों, द्विज द्विज जाति का सदस्य जातः उत्पन्न होता है। देव देवताओं को, ऋषि मुनिगण, पितृणाम पितरों के प्रभु हे स्वामी वसुदेव। यज्ञ अध्ययन, शास्त्र का अध्ययन, पुत्र है तथा संतान उत्पन्न करने से तानि ये ऋण अनिस्तीर्य न समाप्त करके, उर्ण हुए बिना, त्यजन अपना शरीर त्यागते हुए, पते नीचे गिर जाता है। बहुत ही अच्छे चीजें मुनि लोग बता रहे हैं। हे प्रभु, एक द्विज तीन प्रकार के ऋण, एक द्विज तीन प्रकार के ऋण, देवताओं के प्रति ऋण, देवताओं के प्रति ऋण, मुनियों के प्रति ऋण मुनियों के प्रति ऋण तथा अपने पुरखों के प्रति ऋण तथा अपने पुरखों के प्रति ऋण लेकर उत्पन्न होता है। लेकर उत्पन्न होता है। हाँ, उत्पन्न होते तक ये तीन ऋण है आपके पास। उत्पन्न होने के बाद हजारों ऋण हो जाते हैं आपके ऊपर। आपके चाचा ने आपको मदद किया, भाई ने मदद किया, आपके स्कूल के टीचर ने मदद किया, इसने मदद किया, उसने मदद किया, बीमार पड़ा हॉस्पिटल में नर्स ने मदद किया, डॉक्टर ने मदद किया। इतने ऋण आपके ऊपर बाद में हो जाते हैं। लेकिन अगर आप भगवान की भक्ति करते हैं ऋण उतर जाते हैं। तो बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर वर्णन है ये तीन प्रकार के ऋण। तो ऋण उत्पन्न होता है यदि वो यज्ञ शास्त्र अध्ययन तथा यदि वह यज्ञ शास्त्र अध्ययन तथा संतानोत्पत्ति द्वारा संतानोत्पत्ति द्वारा इन ऋणों को चुकता किए बिना इन ऋणों को चुकता किए बिना अपना शरीर त्याग देता है। अपना शरीर त्याग देता है। हाँ, सभी त्याग देते हैं। बहुत कम लोग हैं आप लोगों की तरह। कितने हमारे इसमें 60-70 लोग आते हैं। इतने लोगों को थोड़ा पता है, लोग और उन लोगों को तो पता भी नहीं है।
तो वह नरक में जा गिरेगा। तो वो वो नरक नरक वह में जा नरक वो में जा नरक में गिरेगा। जा गिरेगा। हाँ, हरे कृष्णा। क्योंकि हमने ऋण ही नहीं चुकाए। अब माँ बाप का ऋण होता है हमारे पर बहुत, देवताओं का ऋण, ये ऋषि ऋषि मुनियों का ऋण होता है हमारे ऊपर। ये तो ये चुकाए बगैर, बहुत ही सुंदर वर्णन चल रहा है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हरे कृष्ण सावित्री माता जी। हैंड डाउन हो गया। हरे कृष्ण सुमंगला धनिष्ठा माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। जी माता जी पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हाँ, पढ़िए माता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य ब्राह्मण के विशेष कर्तव्यों के विषय में श्रुति का कथन है, जायमानो वे ब्राह्मण स्त्री भी ऋण बांच जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया प्रत्यभ्य। जब भी ब्राह्मण जन्म लेता है उसके साथ साथ 3 ऋण जन्म लेते हैं। वह मुनियों का ऋण ब्रह्मचर्य द्वारा चुका सकता है, देवताओं का ऋण यज्ञ द्वारा चुका सकता है, और अपने पुरखों का ऋण संतान उत्पन्न करके चुकता कर सकता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तरीका भी बताया। जब भी ब्राह्मण जन्म लेता है उसके साथ साथ 3 ऋण जन्म लेते हैं। मुनियों का ऋण ब्रह्मचर्य द्वारा चुकाया जा सकता है, देवताओं का ऋण यज्ञ द्वारा चुकाया जा सकता है, अपने पुरखों का ऋण संतान उत्पन्न करके चुकता कर सकता है, क्योंकि संतान फिर उनको पिंड देता है। ये इससे इससे और अगर वो खाली भगवान की भक्ति में लग जाए तो सारे ऋण दूर हो जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितमेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रस्थाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त बंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। हर्षा माता जी, आप ठीक हैं? जी प्रभु जी ठीक है प्रभु जी। हाँ, क्योंकि आप यहाँ नॉर्थ में थोड़ा सुबह ठंड होती होगी, तो मुझे लग रहा था कि आपको कहीं गला आपका फिर गड़बड़ न करे। नहीं प्रभु जी, वहां पे सब बोलना पड़ रहा था ना जोर जोर से, तो उसमें थोड़ा गला बैठ गया है। बाकी तो सब ठीक है। इतनी ठंड नहीं थी प्रभु जी वहां पे। दिन में गर्मी होगी ना? प्रभु जी हम बॉम्बे वालों को सुबह में भी ठंडी नहीं लग रही थी इतनी। अच्छा अच्छा, इसका मतलब बस पहले इसका नहीं, थोड़ा बारिश की वजह से थोड़ा सा लगा, लेकिन वैसे ठंडी थी नहीं प्रभु जी, बिल्कुल भी वहाँ। कूल एटमॉस्फेयर था, अच्छा था। बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था घूमने के लिए जी। वो तो भक्तों के साथ तो अच्छा रहता ही। बहुत जी अच्छा प्रभु जी। सबसे सबसे अच्छा मुझे क्या लगता है उनके साथ यात्रा में, आपको जब आप कभी जाते हैं ना, जैसे आप वृंदावन जाएं, पहले आप रुकने का बंदोबस्त करें, जाने का बंदोबस्त करें, आने का बंदोबस्त करें, तो वो लोग सब अरेंजमेंट करके रखते हैं, वो बहुत आराम रहता है। दूसरा, वो जिन जगहों पर ले जाते हैं, हम इतने जगहों को जानते भी नहीं हैं, वो बहुत अच्छा रहता है। बहुत तो ये थोड़ा ये था कि आपको अपना जाने का अरेंजमेंट प्रयाग तक करना था, इलाहाबाद तक, तो वो, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा कष्ट भी यात्रा में हो तो अच्छा है। अच्छा, कोई बात। प्रभु जी। इसके अलावा सबसे ज्यादा तो हम लोगों के लिए खाने की परेशानी, हर जगह हम लोग या तो अपना बना के ले जाएं खाने के लिए, और वहां पे तो सब व्यवस्था रहती कि सबकी एक ही। हाँ, खाने की बहुत परेशानी बहुत बहुत आराम है। खाने की परेशानी आपको बताता हूँ। वृंदावन जाते हैं ना, वृंदावन में भी, जबकि वहाँ लहसुन प्याज नहीं यूज होना चाहिए, तो लहसुन प्याज के बगैर बड़ी मुश्किल से आप कहीं कहीं पर ढूंढ पाते हैं। ये बात है। हरे कृष्णा। सोनिया माता जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु कृष्णा। जी।
ये जो लास्ट श्लोक हमने पढ़ा है ना प्रभु जी, उसमें जी एक माता जी। छोटा सा सवाल ऐसे मन में आ रहा है प्रभु जी। उन्होंने कहा है कि एक व्यक्ति अपने पूर्वजों का ऋण संतान प्राप्ति करके चुका सकता है, अगर हाँ वह ऐसे नहीं करता वो नरकगामी होता है। अब अगर एक ऐसा कंडीशन हो प्रभु जी, जहां पर कोई व्यक्ति यानी कोई संतान खुद ही किसी हेल्थ कंडीशन से पूरी जिंदगी जूझता है, और उसको ये पता होता है कि आगे अगर मैं संतान उत्पत्ति करूंगा तो मेरी फैमिली भी उस चीज को भुगतेगी या मेरा आने वाला जनरेशन भी उस चीज को भुगतेगा, और ऐसे उसमें वह संतान उत्पत्ति नहीं करता, तो ऐसे टाइम पे क्या वह नरकगामी बनेगा? तो उसका बिल्कुल कर्तव्य नहीं, क्या है? बिल्कुल नहीं माता जी। भक्ति करता है तो फिर तो ये चीज लागू ही नहीं है। भक्ति अगर भगवान की करता है कोई, तो आपका ऋण भक्ति करने से, ये ऋषि मुनि का ऋण गया, देवताओं का ऋण गया, और ये जो पुरखों का ऋण है, पुरखों को तो आप मदद कर रहे हैं। आप अगर भक्ति करते हैं तो उनका उद्धार होता है। अगर देखिए माता जी, ध्रुव को देखिए, ध्रुव महाराज ने तपस्या की, ध्रुव को तो फल मिला ही मिला, उससे पहले उनकी माँ का विमान जा रहा था। भक्त के लिए तो कोई ये कानून तो ग्रस्त के लिए है। ग्रस्त में जब हम होते हैं, अगर नहीं कर सकते हैं, तो ये एक्चुअली पुरखों का ऋण पुत्र पैदा करने के लिए इसलिए इसलिए कहते हैं कि उनको पिंडदान जाता रहता है। जैसे मैं अपने माँ बाप को पिंड देता हूँ, मेरे माँ बाप को और उनके माँ बाप को, वहां तक पिंड जाता है। तीन, मैं, मेरे पिताजी, मेरे दादाजी और मेरे पिताजी के दादाजी, तीन पुस्तक मैं पिंडदान देता हूँ। उसी तरह माँ की तरफ से तीनों को जाता है। अगर मैं मेरे बच्चा नहीं पैदा हुआ तो उनको पिंडदान देना रुक जाता है। लेकिन लेकिन अब जैसा मैं समझता हूँ कि जो आपका ये क्या पुराण है, गरुड़ पुराण, गरुड़ पुराण के हिसाब से न मेरे पिताजी को न मेरे माताजी को 2 साल के बाद पिंडदान की जरूरत नहीं होती। क्यों नहीं होती है? क्योंकि वो शरीर ऑलरेडी दूसरे शरीर, वो आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। कभी कभी मैंने पढ़ा नहीं है, लेकिन मेरे एक मित्र ने पूरा गरुड़ पुराण पढ़ा है। उन्होंने मुझे बताया कि आत्मा ज्यादा से ज्यादा 1 साल से कभी कभी ज्यादा टाइम ले लेती है शरीर मिलने के में, टाइम लगता है। कभी कभी किसी को तो इमीडिएट मिल जाता है, किसी को समय मिलता है, कर्मों के फल हैं। कभी कभी उन्होंने कहा साल भर से भी ज्यादा लगता है। और इसका मतलब 2 साल तक लगा लो आप, दो, उन्होंने कहा नहीं 2 साल तक नहीं, उससे पहले शरीर मिल जाता है। 2 साल तक अगर आपने पिंडदान किया, उसके बाद नहीं भी करते हैं, कोई जरूरत नहीं। तो आप क्या करते हैं? पिंडदान सबसे बढ़िया, जो आपका प्रश्न है भौतिक जगत के लिए, आप पिंडदान वहाँ ये पुष्कर और गया में करके आ जाइए। तो फिर वैसे भी ये अपने शांति के लिए, ये फिर पिंडदान करने की जरूरत ही नहीं होती। तो उनसे आप उऋण हो जाते हैं। ये बात। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी हरे अगर कृष्ण। वो प्रभु जी अगर वो संतान ये पिंडदान करने के अवस्था में ही ना हो तो? हाँ नहीं, वही मैं कह रहा हूँ ना, आप ही करके ये चीज, इससे छुटकारा पा लीजिए। आप ही अगर पुष्कर या यहाँ या बद्रीनाथ में अगर आप पूर्वजों को पिंडदान दे दें, तो आपका वो ऋण खत्म हो जाता है। तो पुत्र करे न करे, वो आजकल तो पुत्र कहाँ, अब तो ये तो हमारे तक थोड़ा बहुत है। अब तो ऐसा है कि लोग तो मानते ही नहीं इस चीज को। तो काउंटर क्वेश्चन करते हैं, कहते हैं अमेरिका वाले कौन सा पिंडदान करते हैं, इंग्लैंड वाले कौन सा पिंडदान करते हैं, ये बात करते हैं। ये बात। जी प्रभु जी, जी प्रभु आशा जी। माता जी, हरे कृष्णा। आपका प्रश्न है आशा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये था, थोड़ा सा डाउट है कि जैसे अगर ये माना जाता है जो कोई भी रिलेशन जो होते हैं, चाहे पति हो पुत्र हो या अन्य रिलेशन, कहते हैं वो सब कर्जा चुकाने के लिए आता है।
अगर हमें किसी का कर्जा चुकाना है तब वो रिलेशन बन के आते हैं। तो आज जो हमने ये हाँ माता जी, कर्जा चुकाने के लिए का मतलब है ये हमारे कर्म फल है ना, तभी आप भौतिक जगत में आए हैं। क्योंकि आपने ये भौतिक शरीर मिला आपको कि उनसे छुटकारा पाओ जो आपने कर्म किए थे प्रारब्ध, उसके बदले हम फिर लिप्त हो जाते हैं भौतिक जगत में। जिस कर्म फल आप कह रहे हो कर्जा चुकाने के लिए, आप उससे ज्यादा कर्ज और ले रहे हो, इसलिए दूसरा शरीर मिलेगा तो तकलीफ मिलती जाएगी। इसलिए ये जो भगवत गीता भागवतम का ज्ञान है, ये हमको बताता है बस हो गया, अब अब भगवत धाम जाओ। ये शिक्षा इसलिए ये वो कर्म फल से कैसे छुट्टी मिले, वो वसुदेव ने पूछा, उसका उत्तर दे रहे हैं ऋषि मुनि लोग कि अपने जो ऋण है उतारो। अब मैंने जैसे कहा, अगर आप भक्ति पर हैं तो आपके तो ऋण ऑलरेडी खत्म हो जाते हैं अगर आप भक्ति करते हैं। और आगे बढ़ते कोशिश करिए कि आप मीरा हो जाएं। मीरा हो गए तो आपको आपके ही नहीं, आपके 7 जन्म आगे 7 जन्म पीछे सब के ऋण उऋण हो जाते हैं। वो तर जाते हैं, ऋण उऋण नहीं, वो तो उनका कल्याण हो जाता है। ये चीज है। अगर मेरे पिताजी दादाजी अपने कर्म फल से कहीं तकलीफ भोग रहे हैं, अगर मैं भक्त बन जाता हूँ भगवान का, तो उनको तो जहां है उसके बाद उनको वैकुंठ मिलता है। इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है। तो इसलिए भक्ति बहुत बहुत बड़ी चीज है। सब चीज से उऋण होने के लिए भक्ति भगवान की। हरे कृष्णा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। हरे